लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें ब्रायोफाइट्स पे चल रही थी। आज हम लोग ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और ब्रायोफाइट का इंपॉर्टेंस देखेंगे। मैं बैठा हुआ था काफ़ी देर तक बाहर ही, बैठे बैठे मैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ अधूरापन है ब्रायोफाइट में, और जो अधूरापन मैं और अच्छा करने की सोच रहा था, और बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या कमी है जो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूँ। बात को बड़े अच्छे से सुनिएगा, पूरी तरीके से सेटिस्फाई मैं कभी नहीं हूँगा, ये मुझे पता है। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि लाइफ साइकिल में और अच्छा क्या किया जा सकता है कि जिससे पूरी कंसेप्चुअल फीलिंग आ जाए। तो बैठे बैठे कागज़ पे बना रहा था, ठीक है। और माइट भी ऐसा हो सकता है पॉसिबली कि जो सेटअप मैं करना चाह रहा हूँ, अब तुम क्यों खड़े हो यार, जाओ, क्या करना है पता है ना, क्या क्या हरा ही होना चाहिए। इधर वाला बंद है, मोटे आइए। तो आज अगर वो सेटअप अभी बन गया तो क्लास कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा। लगभग 70 से 80 मिनट की लाइफ साइकिल है, और अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन तुमने देख लिया तो ज़िंदगी में लाइफ साइकिल हटेगी नहीं दिमाग से, मतलब तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाएगी। और अगर वो सेटअप नहीं बना जैसा मैं चाह रहा हूँ तो क्लास वहीं पर रुक जाएगी और तुरंत मैं बोलूँगा आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। देखो नहीं, मैं तो बाहर छोड़ने, कितने लोग डाउट पूछ रहे थे वहाँ पर भी, डाउट तुम लोग पूछ रहे थे, पूछ लो। मैं तो कह रहा था मैं क्लास ही छोड़ दूँगा, मैं आज ही पढ़ाऊँगा। पूछो क्यों? या तो किसी काम को करो नहीं, करो तो फिर ऐसा करो कि खुद काम कहे कि उसे किया किसने है। काम को गर्व होना चाहिए कि उसे आपने किया है। आइए फिर सीखते हैं। सबसे पहले लाइफ साइकिल को एकदम अंत में लाएंगे। पहले ब्रायोफाइटा की इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। देखो ब्रायोफाइटा बेचकर कोई आज तक अमीर नहीं हुआ, क्योंकि ब्रायोफाइटा है ही क्या यार, वही जो तुम्हारे नाली वगैरह के बगल जंखाड़ लगी होती है, क्या वो आप खरीदना चाहोगे? नहीं। तो ब्रायोफाइटा की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। इकोनॉमिक मतलब उसे बेचकर, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू अर्थव्यवस्था, रिलेटेड टू पैसा, पैसे वाली इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइटा की नहीं है। सुनते जाना, चापना बाद में पहले देख लो। ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल मतलब हमारे पर्यावरण के लिए उसकी इंपॉर्टेंस बेहद अहम है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है बोर्ड की तरफ देखते जाइएगा। सबसे पहले ब्रायोफाइटा प्लांट है, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस कहलाएंगे या कार्निवोरस? हर्बीवोरस। तो बेटा पहली इंपॉर्टेंस है कि ब्रायोफाइटा के जो पहाड़ी आपके मैमल्स होते हैं या पहाड़ी चिड़िया होती हैं, वो ब्रायोफाइट्स को खाते हैं, अर्थात ये उनके लिए क्या है बेटा? खाना। अब दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंस है, एक ब्रायोफाइट है, नाम है उसका स्फेगनम। आप जितनी भी, पहले मेरी बात सुनना, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ब्रायोफाइट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लिवरवॉल्ट और एक मॉसस। आप जितनी भी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वो सब की सब आप मॉसस की पढ़ेंगे। लिवरवॉल्ट की कोई भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम नहीं पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो तो ब्रायोफाइट की ना के बराबर है। ब्रायोफाइट बेच के कोई अमीर नहीं हुआ, लेकिन आप पर्यावरण संबंधी इकोलॉजिकल, ध्यान रखना, एक शब्द है इकोलॉजिकल, एक शब्द है इकोनॉमिकल। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट की बहुत ज्यादा है। पहली कि वो बेटा पहाड़ी मैमल्स हो गए या चिड़िया हो गई, इनका जो है ये आहार है। दूसरा एक मॉस है जिसका नाम है स्फेगनम। क्या नाम है? स्फेगनम। स्फेगनम पीट नहीं बेटा, गलत बात, पीट नहीं, पीट कुछ नहीं है, स्फेगनम स्पीसीज का नाम है। एक स्पीसीज है मॉसस की, नाम क्या है? स्फेगनम। स्फेगनम को जब आप सुखा देते हो, स्फेगनम को अगर आपने धूप में रख के सुखा दिया तो सूखा हुआ स्फेगनम पीट कहलाता है। लिखो, ड्राइड, DRIED, ड्राइड, ड्राइड फॉर्म ऑफ स्फेगनम।
dried form of sphagnum is called peat. Is called peat. Dried form of sphagnum, स्फेगनम का सूखा हुआ रूप इज कॉल्ड बीट नहीं बे, पीट. ड्राइड फॉर्म ऑफ स्फेगनम इज कॉल्ड पीट. PEAT, PEAT, पीट. समझ गए? स्फेगनम को सुखा दिया, उसी का नाम क्या हो गया? पीट. ये बताओ, ऊपर अगर सूखा हुआ है तो आसानी से जलेगा या नहीं जलेगा? लिखो फंक्शन ऑफ पीट. फंक्शन ऑफ पीट. फंक्शन ऑफ पीट डैश. पहला, एक्ट एज फ्यूल. एक्ट एज फ्यूल, जलाने में इस्तेमाल करेंगे हम. एक्ट एज फ्यूल. दूसरा, कितने लोग आज तक प्लांट खरीदने गए? गए हो प्लांट खरीदने? मुंह भी प्लांट जैसा है तुम्हारा. अगर आप प्लांट खरीदने कभी जाते हो, मैं मम्मी के साथ जाता था, मम्मी का मैं पर्सनल नौकर था, तो सारा सामान ढोना मेरा ही काम था. तो जब मम्मी के, हम भी VIP नौकर मम्मी का, अभी भी है, हमेशा है. आओ, तो अब मेरी बात सुनो. अब क्या कहते हैं, तो जब मम्मी प्लांट खरीदती थी मेरी, मुझे अभी भी याद है, तो उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी दे दी जाती थी जड़ों के चारों तरफ, ताकि प्लांट को आप नई मिट्टी में लगाओगे तो हो सकता है वो तुरंत अडॉप्ट ना कर पाए, क्योंकि वहाँ का मिनरल रेशियो पता नहीं क्या, और जहाँ से उसे लाया गया वहाँ का मिनरल रेशियो पता नहीं क्या है. धीरे 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 वो अडॉप्ट हो जाता था. आपने कभी नोटिस किया होगा, उस मिट्टी के चारों तरफ सरपत लपटी होती थी. नोटिस किया है? वो सरपत नहीं होती है, वो पीट होता है. वो सरपत नहीं होती है, जो सरपत जैसा दिखता है वो पीट होता है. आपको पता है कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं प्लांट के, इतने. सरपत क्या है? स्ट्रॉ. स्ट्रॉ क्या है? कुछ घास, जब नहीं, भूसा नहीं, कुछ जो तुमने देखा होगा जो चारों तरफ घास जैसा लपेटा होता है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. आप उसी को पीठ मान लीजिए प्लीज. कुछ लोग इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं प्लांट्स के, इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि भाई वो विदेशों से प्लांट मंगवाते हैं. अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है अमेरिका से एक प्लांट चल के आएगा क्या? नहीं. जब आएगा तो पूरी पूरी लॉट आएगी. बोलो, बड़ी बड़ी शिप में लाते हैं, और अमेरिका से कोई चीज़ इंडिया पहुंचने में महीनों लग जाएगा यार, क्योंकि आप शिप से आ रहे हो, प्लेन से नहीं आ रहे हो. अब अगर आप वहाँ से प्लांट लाओगे इंडिया, मान लो इंडिया के कोई शौकीन टाइप के आदमी हैं, बेहद शौकीन प्लांट्स के, और उन्होंने अमेरिका से प्लांट मंगवाया, तो बेटा एक जहाज़ पे कितना प्लांट रख सकते हो? अंदाजा लगाओ. लाखों. जहाज ही नहीं देखी, मुंह तुम्हारा नाव के चप्पू जैसा, और बात है ये जहाज़ों की कर रही है. तो कहते हैं जब आप अमेरिका से इंडिया कोई प्लांट मंगाते हो या बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस से, तो उस प्लांट के सूखने का खतरा होता है, और लाखों प्लांट को कोई जाकर रोज रोज पानी नहीं दे पाएगा भाई. ये बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा. अब लोग कहेंगे समुद्र में कौन पानी कमी निकाल, ये पानी साला डाल. दिमाग खराब हो गया है. क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए यार. अब इधर देखो, समुद्र में पानी बहुत है, इसका मतलब थोड़ी चिल्लू लगा के तुम पी लो बेटा. वो हाँ, सॉल्टी नहीं, बहुत कुछ है उसमें. अब सुनो हमारी बात. अब हम तुमसे क्या कह रहे, तो क्या करते हैं हम लोग, प्लांट लिया, मिट्टी ली, चारों तरफ पानी में भिगोया पीट को, और चारों तरफ लपेट दिया. अब पीट का प्लांट क्या करता था? पीट जो था, सूखा हुआ पीट, जिसको तुमने अब क्या कर दिया है? गीला. अब पीट से पानी जाता था मिट्टी में, मिट्टी से कहां पर जाता था? जड़ में. धीरे धीरे जितना मिट्टी से पानी प्लांट ने घसीटा, उतना वो चारों तरफ के सूखे हुए पीट से वो घसीट लेता था. बोलो यार. लिखो दूसरा फंक्शन, ट्रांसशिपमेंट. एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना. ट्रांसशिपमेंट. समझ गया ना इसका काम क्या है? बोलते ही नहीं हो यार. ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल.
आप कभी ऐसे मैदान देखो जो दूर दूर तक हरे दिखते हैं, बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। हमने भी पिक्चरों में देखा है, दूर दूर तक जहाँ पर पूरा हरा हरा, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल हरी हरी कोई चटाई बिछा दी हो। देखा है कि नहीं देखा है? जैसे इस स्टेज पर जो चटाई बिछी उसका कलर क्या है? लाल, रेड। हाँ, इस स्टेज पर जो चटाई बिछी उसका कलर क्या है? लाल। मौसेस क्या करते हैं, प्लीज सुनिएगा, मौसेस क्या करते हैं? क्या? हाँ, बाल अच्छा लाल है, बिल्कुल से। क्या लाल है ये भी बता दो। अब सुनो, अब क्या होता है, ये मॉसेस क्या करते हैं? डिवाइड कर करके पूरी मिट्टी को ढक देते हैं। ठीक, अब जब रेनफॉल होगी तो बताओ सीधे मिट्टी पर गिर रही है कि मॉस के ऊपर गिर रही है? मॉस के ऊपर। अगर सीधे मिट्टी पर गिरती तो मिट्टी कट के मतलब पानी के साथ बह के निकल जाती, और ऊपर वाली, ओए मिट्टी ना काट, ऊपर देख। अब सुनो मेरी बात, अब क्या है, मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है वही उर्वरक है, उर्वरक वो हाँ उपजाऊ है, सॉरी हाँ उपजाऊ है। अब ऊपर वाली लेयर उपजाऊ है और ऊपर वाली लेयर पानी के साथ कट के चली गई तो मिट्टी क्या हो जाएगी? बंजर। तो बंदर नहीं बंजर। आज के गांजा वांजा पी के बैठे हो गया। अब क्या होगा, अगर ऊपर मॉसेस ने एक मोटी मैट बना ली तो अब क्या पानी सीधे मिट्टी पर गिर रहा है कि जमीन पे गिर रहा है? मॉसेस पे गिर रहा है। तो अब क्या होगा बताओ, क्या मिट्टी पहले की तरह कट के गिरेंगी? नहीं। तो मॉसेस जो होते हैं वो एक डेंस मैट बना लेते हैं जिससे सॉइल इरोजन ज्यादा होगा या कम होगा? कम। खत्म नहीं बोला जाता, कम होगा। खत्म बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। अगला शब्द है, सुनना, आपको क्या लगता है आज जहां आपको एक घना हरा भरा जंगल दिख रहा है, कभी वहां एक सख्त चट्टान हुआ करती थी? आज जहां हरा भरा जंगल दिख रहा है, एक वक्त था जब वहां पर एक कठोर सख्त चट्टान हुआ करती थी। और वो जो लिख रहे हो इसको, ये सुना जाता है भाई, फील किया जाता है। यार आज तुमको क्या बताएं, कार्डियक साइकिल इतनी खतरनाक पढ़ाएं R3 बैच में। कल एक पार्ट 1 हुआ था, आज पार्ट 2 उसका हुआ। मतलब बमचक काट दिए थे उसको। इस वीडियो को देख जरूर लेना। कल कब पड़ेगा वो? कल दोनों को जोड़ना है ना बेटा। इतनी खतरनाक, मतलब अलग लेवल में, पता नहीं अंतरात्मा में क्या चढ़ गया था। बड़े शब्द अच्छे निकल रहे थे, बड़ा गजब का। सुनाऊंगा। तो कभी जहां आज हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है, वहां कभी ऐसा भी था कि वहां पर एक सख्त कठोर चट्टान थी। मिट्टी और चट्टान में अंतर पता है बहन? एक चट्टान लो, उसको भुरभुरा कर दो, वही क्या कहलाएगी? मिट्टी है, उसको कंडेंस कर दो तो वही क्या कहलाएगी? चट्टान। भुरभुरा फॉर्म ऑफ मिट्टी इज कॉल्ड चट्टान। तुम्हारा अटेंशन लेवल आज बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा पट से पकड़ लो। हाँ, मेरा हमेशा अच्छा रहता है। इधर कोई मरे कोई जिए, मेरा फोकस नहीं जाता कभी। तो अब मेरी बात सुनो, कहते हैं चट्टान को भुरभुरा कर दो, वहीं पर क्या बन जाएगी? आपकी मिट्टी। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, कौन गया था उस चट्टान को तोड़ने, भुरभुरा करने? और सर चट्टान को तोड़ना कोई हल्की बात है? मुन्ना एक बात बताओ, बाथरूम में जब तुम बैठते हो तुम्हारा, और जब मोबाइल का चलन नहीं था, आज तो मोबाइल का चलन है, अब और तुम मेडिकल की तैयारी करते हो तो सीधी बात है तुम बुक लेके जाते होगे, नहीं आते हो? तुम बोरवाल सर से पूछना, हम कोई ना कोई बुक लेके जाते हैं, पूरा कंटेंट जब तक पढ़ नहीं लेते हम उठते ही नहीं है। बोरवाल सर खटखटाते रह जाते हैं, अबे भाई बाहर आ जाओ, आपके पास भैया एक पेज और बाकी है। तो अब क्या है, इधर नहीं कहीं भी जाओ ना तो एक वो बना लो कि इतना जब तक कर नहीं लेंगे यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अच्छा होता है। अब इधर हाँ, अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ और कुछ पढ़ रहा हूँ तो पढ़ते पढ़ते सोच लेता हूँ जे यहाँ तक कंटेंट नहीं होगा, खाना खाता ही रहूँगा। हाँ, लास्ट रोटी पे स्लो हो जाते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। तो अब क्या है, जब हम बाथरूम में बैठते हैं तो बाथरूम में जब आप बैठते हो और आपका टाइम पास नहीं होता
तो आप क्या करते हो, आप उसकी दीवार खोदते रहते हो। जो झूठ बोला एक झापड़ खींच देंगे। कितने प्रतिशत व्यक्तियों के साथ ऐसा है? अब टाइल्स लगी हुई है, हाँ। तो अब क्या है, पहले हम लोग यही करते थे ना, छेद है तो उसको और गिराए, हाँ। पहले पेंट छुड़ाते थे, फिर धीरे धीरे गड्ढा बनाते थे, देखा होगा। और उसमें पता नहीं किस प्रकार की जीत समझते थे। जब तुम हल्का सा ऐसे ऐसे करके दीवार रगड़ के दीवार को छुड़ा सकते हो उसका सीमेंट, तो बेटा ये नेचर है। और नेचर इसे एक दिन में नहीं करता, लाखों साल में करता है। आओ दिखाएं। मान लो ये चट्टान है, ये स्टेज नहीं है, इधर ये स्टेज नहीं है, क्या है? चट्टान। मैं जब चट्टान बोलता हूँ आप मेरी तरफ देखने लगते हो। तो मान लीजिए ये एक चट्टान है और बेहद सख्त चट्टान। तो बताओ पहले इस पे प्लांट लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे? नहीं, क्योंकि सर जड़ें घुसेंगी कैसे अंदर, है ना। अब चट्टान तो है, लेकिन इस पर मिट्टी ना होने की वजह से प्लांट नहीं हो। प्लांट नहीं तो फिर एनिमल भी नहीं है। साल भर में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 365 बार गुड आफ्टरनून होता है और 365 बार गुड नाइट होता है। अब इधर सुनो तो, मतलब 365 बार। अब दोपहर में चट्टान फैलती है क्योंकि गर्मी होती है, रात में चट्टान सिकुड़ती है क्योंकि ठंडी होती है। 365 दिन में 365 बार फैल रही है और 365 बार सिकुड़ रही है। बार बार फैलाओगे, बार बार सिकोड़ोगे, तो बीच में दरार आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आया बरसात का मौसम। किसका मौसम? बरसात के मौसम में ऊपर से बरसात बरसेगी, पानी बरसेगी। जब पानी बरसेगा तो उन दरारों से पानी जाएगा अंदर, जिससे चट्टान में नमी आएगी, चट्टान की हार्डनेस कम हो जाएगी। लगातार हवा चल रही, हवा के थपेड़े लगातार पट पट, अरे दिख नहीं रही, उससे क्या है? जब हवा चलती है तो हवा लगातार उस चट्टान पे पड़ भी रही होगी। बोलो यार, उससे भी फोर्स लग रहा है। और ऐसा लाखों साल में होते 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 हल्का सा चट्टान अब धूल से गिर जाती है। समझ गए बात को? किससे गिर जाती है? धूल से। अब कहीं से उड़ता उड़ाता मान लो आ गया लाइकेन। जैसे मेरी बॉडी में पसीना निकलता है, लाइकेन की बॉडी से एसिड निकलता है। मेरी बॉडी से अगर पसीना निकल रहा है तो लाइकेन की बॉडी से एसिड निकल रहा है। तो लाइकेन का एसिड रेजिस्टेंट जीन अगर ह्यूमन के जीनोम में फिट किया जाए, बात की बात है, हाँ, तो लाइकेन से एसिड निकल रहा है। अब एसिड जो निकल रहा है वो चट्टान पे गिरेगा। बताओ चट्टान को और लूज करेगा या टाइट? और उड़ता उड़ाता कहीं से मॉस का कोई स्पोर आ गया। मॉस समझ लो ना, मॉस, वो भी चट्टान पे गिरेगा। तुम तो चट्टान में ही खो गई, वो भी चट्टान पे गिरेगा। अब जब मॉस निकलेगा तो मैंने कहा था रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? राइजोइड। तो मान लो मेरे जूतों में कीले लगे हों, उन कीलों को क्या मान लो? राइजोइड। अब मॉसेस धसा के राइजोइड अपना यहां पर है, डिवाइड कर करके एक दिन पूरी मैट को क्या किए? घेर लिए, पूरी जमीन को घेर लिए। अब बताओ जब मॉसेस मरेंगे तो क्या ऐसे ही मजबूती से रहेंगे कि लुल? जहां जहां पर उसके राइजोइड धसे थे वहां पर और गड्ढे हो गए। धीरे धीरे इसी प्रोसेस के माध्यम से, और मॉसेस मरेंगे तो कहाँ रहेंगे? वहीं रहेंगे। और वहीं रहेंगे तो सीधी बात है, मिट्टी की उपजाऊपन क्या होगा? जब सड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, मिनरल बढ़ जाएगा। उड़ता उड़ाता कहीं जिम्नो और एनजीओ के सीड आ गए हवा के माध्यम से। कौवा ले आया, ठीक है, कौवा से ऊपर जा भी नहीं पाओगे तुम। और धीरे 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 जो कभी चट्टान हुआ करती थी, आज वहां पर एक जंगल तैयार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार। तो बेटा ये बताओ, एक दिन में जंगल बन गया कि स्टेप बाय स्टेप? जो हमने सारी स्टेप देखी इसे सक्सेशन कहते हैं।
सक्सेशन मतलब होता है एक के बाद एक। तो कहते हैं मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन, मॉसेस और लाइकेन किसी भी जगह को कॉलोनाइज करने के लिए, कॉलोनाइज मतलब वहां पर रहने योग्य बनाने के लिए पाइनियर है। पाइनियर कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को सबसे पहले करे, वो क्या कहलाएगा? पाइनियर। अरे बोलो यार, ब्रेन के डाटा को, आपके ब्रेन में जो डाटा भरा हुआ है उसको बाहर निकालने का पहला प्रयास करने वाले जैसे एलोन मस्क है। कि आपके ब्रेन में जितना डाटा भरा हुआ है, जितना भी आपकी सोच है, आपकी ड्रीम है, आप जो भी सोचते हो या आपकी आंखों ने बचपन से जो कुछ देखा है, वो सब कुछ आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजिटल कोड में है, किसी न किसी कोड में है, न्यूरल कोड बोल दो। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया? एलोन मस्क ने। वो क्या कहलाएंगे? पाइनियर। तो ये बताइए जंगल बनाने के लिए पाइनियर कौन था? मॉसेस और लाइकेन। एकदम क्लियर हो गया है। लाइकेन एसिड निकाला था कि बेस निकाला था? एसिड। ओवर एंड आउट सारे के सारे फंक्शन खत्म हो गए। एनसीईआरटी ओपन कीजिए। ब्रायोफाइट इन जनरल मिला? बेटा किसी को बुलाओ। ब्रायोफाइट इन जनरल, हाँ नहीं, रेगिस्तान ऐसे नहीं कहते किसी चीज को। रेगिस्तान कहने के लिए उसकी डेफिनेशन होती है। ये बताओ, रेगिस्तान ठंडे होते हैं कि गर्म? दोनों होते हैं, ठंडे भी और गर्म भी, डिपेंड नहीं, नहीं ऐसे भी रेगिस्तान है जहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है। तो तुम्हारी रेगिस्तान, तुम्हारी ठंड की फीलिंग पानी से, पता नहीं क्यों ठंड का पानी का कोई लेना देना नहीं। हम लोग की एक फीलिंग आ जाती है, गलत फीलिंग, कि रेगिस्तान मतलब एकदम गर्मा गर्म पानी कम है। ठीक है, समझ लो। हमारी ठंड और, तो हमारी ठंड और रेगिस्तान, इसका कोई मतलब नहीं होता। रेगिस्तान मतलब जहाँ पर मतलब मुझे एक्यूरेट डाटा दिमाग में भी नहीं है, शायद 2 mm है, शायद 2 mm है, मतलब फिक्स नहीं, मैं कल देख के बताऊंगा। डाटा ये मेरे दिमाग में से स्लिप कर रहा है, शायद 2 mm। मैंने ख़त्म कर लिया, मैंने बात ख़त्म की अभी। 2 mm से अगर कम बारिश होती है, शायद 2 या 10 में एक वैल्यू है पक्का, तो जो भी हो, हाँ सेंटीमीटर होगा। तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं, डाटा पे भी कंफ्यूज हूँ। तो इस पार्टिकुलर रेंज से, हम लोग को पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, इस पार्टिकुलर रेंज से अगर कम बारिश होगी तो भी वो रेगिस्तान कहलाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में एक रेगिस्तान है आपका एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में एक रेगिस्तान है, बेहद शुष्क, अरबों सालों से वहाँ बरसात ही नहीं हुई है। तो रेगिस्तान को डिफाइन टेम्परेचर से नहीं किया जाता, रेगिस्तान को डिफाइन प्रेसिपिटेशन से किया जाता है। लेकिन सर मिट्टी के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तभी तो प्लांट नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा पार्टिकल मान लिया बहुत भुरभुरा हो, हाँ बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो गई तभी तो प्लांट नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा होगी क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा भुरभुरा होने से उसको रोकेगा। इसी वजह से तो देखो, थोड़ा दूर खोदो तो तुम्हें फिर चट्टान मिल जाती है, क्योंकि ऊपर से क्या लग रहा होता है? प्रेशर। समझे? बैठो। आइए, कहते हैं ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेहद कम है। बट सम मॉसेस, यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वो सब किसकी पढ़ेंगे? मॉसेस। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल, बर्ड एंड अदर एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम, स्फेग्नम की स्पीसीज, स्फेग्नम खुद क्या है? मॉस। प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन लॉन्ग यूज्ड एज फ्यूल, जैसे हम काफी लंबे समय से फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल की तरह, एनसीईआरटी देख लो, पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, बिकॉज इनकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये पानी को क्या कर सकते हैं? होल्ड। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन, मैंने कहा था ना पानी में भिगो के प्लांट के चारों तरफ बांध दिया। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक, सबसे पहले रॉक पे कॉलोनी बनाने वाले मॉसेस हैं, अलॉन्ग विथ लाइकेन। हेंस इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये चट्टान को तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे, मेकिंग द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जिससे मॉसेस चिपके हैं, सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ताकि जंगल तैयार हो सके। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, क्योंकि मॉसेस डेंस मैट बना लेते हैं, दे रिड्यूस, ये कम कर देते हैं, इम्पैक्ट मतलब असर, ऑफ फॉलिंग रेन अर्थात बरसात का। अच्छा फॉलिंग लिख दिया, मैं तो जंपिंग समझ रहा था। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और इस तरीके से सॉइल इरोजन को ये कम कर देंगे। ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, बोलो, लिवर वॉल्ट और मॉसेस।
आओ इधर आओ, बोर्ड की तरफ देखो, सिखाता हूँ कुछ। अगर मैं बात करूँ, एक ब्रायोफाइट है, एक ब्रायोफाइट है, बोर्ड की तरफ देखिएगा, इधर नाम है उसका मर्केंशिया। क्या नाम है? मर्केंशिया। बोलो मर, बोलो मार मार के चपटा कर देंगे। अच्छा, अगर कोई चीज चपटी है, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अगर कोई चीज चपटी है तो वो जिस भी चीज से चिपकी होगी वो एकदम उसके क्लोज होगी कि दूर होगी? चपटी है ना, तो एकदम उसके क्या होगी? क्लोज। तो जो मर्केंशिया है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्या है? फ्लैट। और फ्लैट होने की वजह से वो क्लोजली चिपका होता है जमीन से। क्या ये बच्चों वाली बात एकदम क्लियर हो गई है? नाम क्या बोले? मर्केंशिया। डोर्सोवेंट्रली बिल्कुल चपटा चपटा और जमीन पे एकदम चिपका रहता है, क्लोजली अप्रेस। अप्रेस मतलब बिल्कुल नजदीक, समीप। क्लियर? आपका जिस भी सबस्ट्रेट से चिपकेगा वो उसके बेहद क्या होगा? नजदीक। एनसीईआरटी ओपन करो, लिवर वॉल्ट, चालू हो जाओ। लो, पहली दो लाइन हर ब्रायोफाइट के लिए कॉमन है, हटाओ उसको। दूसरी लाइन पकड़ो, तीसरी, प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉल्ट इज थैलॉइड। अरे सबकी थैलॉइड लाइक है, बोलो यार। एग्जाम्पल, ए थैलॉइड बोलना ज्यादा सही होगा, थाइलॉइड लाइक, थैलॉइड लाइक। अब लेकिन रूट स्टेम लीफ नहीं बनी, इसलिए जनरली उसे क्या कह दे रहा है? थैलॉइड। एग्जाम्पल मर्केंशिया। थैलस इज डोर्सी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड, मतलब चपका रहता है टू द सबस्ट्रेट। अब बगल में एक लाइन लिखो, लिखो लिवर वॉल्ट में, लिवर वॉल्ट में जनरली लीफ बोल दे रहा हूं, वैसे लीफ लाइक बोलना ज्यादा सही है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो रो में पाई जाती है। लिवर वॉल्ट में ये स्ट्रक्चर, लिवर वॉल्ट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो रो में अरेंज होती है। किसी चीज को जीवन में पहली बार करो ना तो नर्वसनेस बहुत होती है ना, वही नर्वसनेस हो रही मेरे अभी से दिमाग में, वही चल रहा है। लाइफ साइकिल ऐसे 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 कुछ खराब नहीं होना चाहिए, बस दो रो में अरेंज होती है। वहीं पर मॉसेस में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरली, मतलब ऐसे उल्टा घूम के आई होंगी। बोलो भैया, एकदम क्लियर है वाली बात। मॉसेस को लिखने का स्ट्रक्चर देखो, एम ऐसे बनता है, स्पाइरल शेप, तो याद रहेगा मॉसेस में कैसा होगा? स्पाइरली। बोलो यार। और वहीं पर लिवर वॉल्ट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसे होगी? दो रो में। एनसीईआरटी खोलिए, डायग्राम देखिए, पहला वाला, पहला डायग्राम। भैया टेरिडो कहाँ देख रहे हो? ब्रायो देखो। पहला स्ट्रक्चर जो है और दूसरा, दोनों मर्केंशिया, लग रहा है मार के चपटा चपटा लिटाल दिया गया हो। क्या किया गया हो? लिटाल दिया गया हो। मिला? मार के चपटा चपटा लिटाल दिया गया हो। पहला और दूसरा दोनों स्ट्रक्चर को देखिए मन से। अब ऊपर देख लीजिए थोड़ी देर, ये बताइए मुझे, लिवर वॉल्ट और मॉसेस में ऊपर, सॉरी, पहले और दूसरे दिमाग में सिर्फ लाइफ साइकिल चल रही, सिर्फ लाइफ साइकिल चल रही, सिर्फ लाइफ साइकिल चल रही। जीवन लग रहा है उसके अलावा कुछ है ही नहीं। है ना? चुप रहो, बोलो नहीं। देखो, कुछ भी कह लो, सत्य कभी नहीं बदलेगा। हैंडसम लड़के बहुत बहुत रेयर होते हैं। लड़के बहुत हैंडसम कहाँ होते हैं? बहुत रेयरली दिखता है ना भाई, तो अलग ही दिख जाता है फिर। हाँ नहीं, अगर नहीं, देखो मेरी बात देखो, अब देखो प्यार हो गया तो हैंडसम सब लगने लगता है। जब दिल आया गधी पे तो फिर परी क्या चीज़ है? एक फैक्ट है, एक फैक्ट है। हैंडसम लड़के बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर, तुम शायद ही पाओ। अगर दिखेंगे ना तो भैया वो, अब तुम अब गोरे होने को हैंडसम नहीं कहते बेटा, मतलब जिसको देखो तो निगाह टिकी जाए। भैया धन्यवाद। इधर साले, जब मैं शीशा देखता हूँ मैं खुद को नहीं देख पाता, तुम मुझे कैसे देखते हो ये मैं सोच रहा हूँ। तो हाँ, पोरवाल सर है। अब क्या है, देखो सच्चाई ये है, मैं हैंडसम, हाँ मैं पोरवाल सर है। सक्सेस हैंडसम बनाती है। एक दिन हमने ऐसे भैया से बोल दिया, उनका भैया यार आपका नहीं, हमसे कहे तुम्हारा नाम सुनने में अच्छा लगता है जब तुम पूरा नाम लेते हो।
साहिल बोलते हो तो मज़ा नहीं आता, पूरा बोलते हो साहिल सिद्दीकी तो गरम नाम लगता है तुम्हारा। अगर ये नाम तो आपका खतरनाक लगता है, विकास पोरवाल। हाँ, वन एंड ओनली। अगर भैया आपका नाम कह रहे हैं गलत, विकास पोरवाल सुनने में अच्छा लगता है ना, मगर भैया बहुत सही लगता है। इसके पीछे जो आदमी है वो बड़ा आदमी है, इसलिए वो नाम बड़ा दिखता है, वरना नाम क्या है, विकास। ये तो बहुत नॉर्मल नाम। सक्सेस के साथ नाम क्या होने लगता है, बड़ा। नाम सुंदर लगने लगता है, नवाजुद्दीन, ये कौन सा नाम है, शाहरुख, सलमान, ये कोई अच्छा कोई नाम, सलमान चिकवा। तो ये नाम जनरल है, उनकी सक्सेस उन्हें क्या कर देती है, बड़ा, और उसीलिए चेहरा अच्छा लगने लगता है। तो अभी क्या है, हैंडसम लड़के जल्दी नहीं दिखते। अब एक आध जैसे ये देखो, ये एकदम यूनिक आइटम लगते हैं। अब भाई उनका मेन जो बिजनेस है वो मॉडलिंग है, तो सीधी बात, अगर वो चेहरा नहीं चमकाएंगे तो उनका धंधा कैसे चमकेगा। तो अब क्या है, इधर नहीं, मुझे इन्होंने कहा कि सर आप एक फ़ोटो शूट करा लीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपये दूंगा। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके। लड़के कुछ भी लगा ले बेटा, लड़की कछू ना लगाए तब वो ठीक लगती है। लड़की है बस ये काफी है। बोलो बेटा, अरे बेटा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले और दूसरे में देखो खिला खिला कौन वाला है, वही लड़की है। दूसरा फैला हुआ मिला। अगला स्ट्रक्चर देखो, कुछ ऐसे करके बना हुआ है, देखो मिला। बस ऐसे एक डंडा खींच दो, एफ बन जाएगा। एक डंडा खींच दो, एफ, और पढ़ लो क्या है, हाँ, फ्यूनेरिया। मैं डायग्राम में कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि आपको कुछ अलग से याद ना करना पड़े, उसी में निपटा दो। हो गया, हो गया। आखिरी वाला स्ट्रक्चर देखिए, आखिरी वाला डायग्राम है स्फेग्नम। मर्केंशिया याद हो गया, अगला फ्यूनेरिया है, तो एक ही बचा रह गया, वो कौन होगा भैया, स्फेग्नम। अब मेरी बात ऊपर होके सुनिएगा। ऊपर लिवर वोल्ट और मोसेस में कौन ज्यादा डेवलप, अब पता नहीं क्यों डेवलप, लेकिन एक चीज मुझे इनकी अच्छी लगी कि अपने जीवन में सबसे ऊपर अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं, एट द टॉप। हम ब्रेन रखते हैं, ये अपना रिप्रोडक्टिव। अब देखो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, इनकी प्राथमिकता जो है उस हिसाब से ये सबसे ऊपर। लिखो, मोसेस में सेक्स ऑर्गन, मैंने ब्रीदिंग ऑर्गन तो नहीं बोल दिया भाई। मोसेस में सेक्स ऑर्गन लीफी शूट के एपेक्स पर होते हैं, लीफी शूट के एपेक्स पर होते हैं। बाहर लीफी शूट के एपेक्स पर होते हैं। कर लिया, हो गया। और अच्छा हो सकता है। अच्छा लिखो लिखो लिखो, लीफी शूट के एपेक्स पर होते हैं। कर लिया, फुल स्टॉप लगाइएगा बेटा। एल्गी की तरह इनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन। फटेंगे 2 पार्ट में, दोनों डेवलप होकर वापस क्या बना लेंगे, पूरी बॉडी। आइए लेट्स स्टार्ट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। कोई मुझे बताएगा इस पूरी भरी सभा में कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक? हाँ, आओ बोर्ड की तरफ देखो। जब भी हम शुरुआत करेंगे किसी की लाइफ साइकिल से, देखो भले लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन किसी अवस्था का ज्यादा प्रभाव होता है और किसी अवस्था का प्रभाव क्या होता है, कम। अब अगर मैं अपने घर के आगे नेम प्लेट पर
हमारी पत्नी कहेंगी इसमें चलो तुम्हारा भी नाम डलवा देते हैं, ठीक है बे, डाल ले अपना नाम। ऐसे बोल दिया हमसे, लग गया, उनका नाम पहले लग गया, मेरा नाम बाद में लग गया, ठीक भाई, उनका लग गया जो भी नाम है, और नाम नहीं लेता मैं, उनका लग गया पहले नाम और पीछे लग गया मेरा नाम। लेकिन सच्चाई है ये नाम लग जाने से कुछ नहीं होता, पहले तब भी जाएंगे हम। तो वैसे बेटा लाइफ साइकिल लाख हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो, लाइफ साइकिल लाख हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो। सच्चाई है किसी फेज की डोमिनेंसी क्या होगी, ज्यादा। अब सर डोमिनेंसी मतलब, डोमिनेंसी के बहुत से मतलब है। दोनों में जो फोटोसिंथेसिस करता होगा वो ज्यादा मेल है। सर मान लो दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा वो मेल हो जाएगा। फिर बोलो यार, ब्रायोफाइट में इनका जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डोमिनेंट कहलाती है। पूछो क्यों? क्योंकि इनका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इनका गैमेट, बेटा सुनते जाओ, ऐसी लाइफ साइकिल सिखाऊंगा ना, मैं चाहता हूं ना प्लांट किंगडम में तुम्हारा इंटरेस्ट घसीट लो, तब मजा आएगा। प्लांट किंगडम में इंटरेस्ट घसीटना मतलब फिर अचीवमेंट है, ये मजा आ जाएगा, बस देखते जाओ। लाइफ साइकिल से बोर होते हो ना, अभी सिखाता हूं। इनकी लाइफ साइकिल है, उनमें जो है, इनकी जो लाइफ साइकिल है, उनकी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट अवस्था है वो है गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। ये डोमिनेंट अवस्था है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है। गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट है दोनों बड़ी बड़ी, लेकिन दोनों में फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, गैमेटोफाइट, इस वजह से मेन का। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी अगर मेल गैमेट बनाएगी या फीमेल गैमेट बनाएगी, जो भी गैमेट बनाएगी, इसका मतलब इनके पास सेक्स ऑर्गन होगा या नहीं होगा, होगा। जो मेल गैमेट बनाएगा, मोटे को, जो मेल गैमेट बनाएगा उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और जो फीमेल गैमेट बनाएगा उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। कोई दिक्कत है ये वाली बात? स्पर्म बनाते होगे ओवरी, सोच रहा है। आओ, इसने बनाया एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट और ये हो गया मेल गैमेट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं, मतलब जैसे इसमें आप बता रहे हैं कि एक डोमिनेंट होता है, तो फिर जब डिप्लॉन्टिक होता है फिर इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोला? नहीं, आपने कहा इसमें एक डोमिनेंट, इसको बंद करो। हाँ आपने बोला कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जो मतलब फोटोसिंथेसिस करता है वो डोमिनेंट होता है, तो सर ये मैंने कब बोला? ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने कहा अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको प्रायोरिटी दे दो, और दोनों कर रहे हैं तो साइज को प्रायोरिटी दे दो, बस इतना ही बोला। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, दैट्स वाई इसमें जो है ये डोमिनेंट माना जाता है। क्या? हाँ बताया था लास्ट ईयर, मुझे पता है। इस बार इसलिए बेटा हर बार का कंटेंट अच्छा होता जाता है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा काम करता हूँ ना कंटेंट पे, समझ गए? अब गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी इसकी जो है वो डोमिनेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही है। ऐसा नहीं इसमें स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, वो तो सब में बनेगा, हर प्लांट में। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ब्रायो टेरिडो की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक थी। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी किसी एक को आप क्या मानना पड़ेगा आपको, डोमिनेंट। भाई हैप्लॉन्टिक वाले में तो क्लियर है कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, डिप्लॉन्टिक में पता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। लफड़ा फंसता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक के केस में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में किसे डोमिनेंट मानेंगे? पहला फोटोसिंथेसिस चेक करो कौन करता है, दोनों कर रहे हैं तो साइज देख लो, बात खत्म करो। आओ, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी क्या बनाएगी, गैमेट करोगे क्या बन जाएगा, जाइगोट। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जेनरेशन। देख लो बेटा, आज तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों कह रहा था कि लास्ट वाला लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही तो चल रहा। देखो अभी सब खत्म करता हूं। जाइगोट डिवाइड होगा और जाइगोट डिवाइड करके बनाएगा स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। लेकिन ब्रायो के केस में क्या ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा? नहीं। वो जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ वो एक हुआ है कि दो हुआ है? दो हुआ है। अरे जो
रॉड वाला स्ट्रक्चर बनाया है, वैसा स्ट्रक्चर एक तैयार हुआ है कि दो? एक ना, तो दो क्या बोले थे? हाँ, वो तो उसके अंदर है ना, वो पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। कब तक की स्ट्रक्चर? एक और। कब तक की? अंदर वाला नहीं, कब के अंदर नहीं कुछ करना, कब तक की? कब तक की नहीं, कब तक की। हाँ, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। इन लोग का दिमाग इतना अच्छा है कि पूछो, सिर्फ मुझे बताना होता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये चाहिए, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करना, इसको ऐसे करके ऐसे करना, फिर ये ऐसे करके ऐसे 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 कर देना। बस बता दो, सब कर देते हैं, और जितना बताओ उतना ही करेंगे, और बड़े मन से करते हैं। एक बार मैंने कहा भाई मेरी कार का यार वो कार धुलवा दो, तो प्रेम दिखाने के लिए कि बहुत प्रेम करते हैं हमसे, ठीक है, खुद ही धुलने लगे। ठीक है, नहीं, दो बातें हो सकता पैसा अंदर, और धुल ये प्रेम अंकित भाई ने दिखाया था, और दरवाजा खोल के अंदर भी धुल दिए, और फिर बड़े मन से मेरे पास आते हैं, कहते हैं बाहर वाला तो गुरुजी एकदम चमक गया है, बस समस्या ये आ रहा अंदर वाला सूख नहीं रहा, क्या करें, एसी चला दें। पूरी एक कार बर्बाद कर दी, पूरी एक कार बर्बाद कर दी। मतलब बताओ, मतलब अच्छा खास 10-12 लाख रुपए ऐसे ही लगा दिए फर्जी का। अरे सेकंड हैंड की कीमत भी 10-12 तो होती, पूरा को बड़े मन धुले इसी के अंदर झरझरा पानी मारे, पूरी कार बर्बाद। तुम्हें क्या लगा मुझे गुस्सा आया होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों आएगा? प्रेम देखिएगा, नहीं सीरियसली आप प्रेम देखिए ना, प्रेम इंपॉर्टेंट है। बोलो भैया, कोई मन से आपके लिए इतना कर दो बहुत नहीं है यार, आपके माँ 10-12 लाख घुसवा दिया बैठे बैठे। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। हमने मजाक में कहा भी, हमके अंकित कहो तो मजा लिए, हमका कहो तो 40 काट लें, गुरु जी का जिंदगी पर बंधुआ मजदूर, हमारे लौंडे भी यही काम करते रहेंगे फिर तो। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी क्या बनाएगी? स्पोर। मेरी मम्मी का नाम पता है? साहिल्स मदर। स्पोर की मम्मी का नाम स्पोर मदर। क्या हुई थी? मियोसिस। स्पोर माइटोसिस करके बना दिए थे गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। हो गया ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल खत्म। क्या बात कर रहा हूं सर, कुछ तो दिखाया नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो गया सर? अरे सर अभी दिखा रहे हैं सर, आप सर इसे देखते रहिएगा, और हम उधर दिखा रहे हैं आपको 2 मिनट के अंदर। देखिए सर, सर 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 देखिएगा, दिखा रहे हैं सर, बस देख लीजिएगा। देखिएगा सर, एक दिन दिखेगा आपको। चलिए, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है? बीच में डंडी दिख रही है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये हो गए उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? राइजोइड। राइजोइड मन से सीखिएगा। इधर देखना बेटा, कहां से लाइफ साइकिल की शुरुआत करें? आप, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाओगे मुझे। एक आपसे सवाल पूछूंगा, एक आपसे सवाल पूछूंगा, समझ गए? आपसे गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट कौन है? गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेसिस कर रहा। बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन आपसे, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाता है। ब्रायो केस में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाता है। 4 का मतलब होता है डंडा। 4 का मतलब कहीं पर 4 लग जाए समझ जाना, डंडा। एक डंडा है जिसपे साहिल सर बैठे हैं, साहिलोफोर। एक डंडा है उसपे पोरवाल सर बैठे हैं, पोरवालोफोर। बोलो यार। एक डंडा है उसपे आनंद सर बैठे हैं, आनंद सर। अच्छा, आशीष सर बैठे हैं तो बेटा डंडा बचेगा ही नहीं। आओ
कोचिंग में सबसे सीधा कौन? थैंक यू वेरी मच। हम जलेबी की तरह हो या पापड़ की तरह हो, इतनी गहराई में तो हमें कैसे जानते हो? और ये मान लो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, नाम रखूंगा आर्चिगोनिया, और डंडे का नाम हो जाएगा आर्ची। कितना सुंदर सरलता से बातों को करता चला जाता हूं, पता भी नहीं चलती और अपनी बातें तुमसे कह जाता हूं। तुम समझ भी नहीं पाती कि मैंने क्या कहा, फिर भी तुम मुस्कुरा देती हुई देखना अच्छा है। जब निगाहें झुकाकर निगाहें उठाती है तो आंखों का कीचड़ साफ कर लिया। अभी अभी बनाया है यार। बेटा एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट बनता है। ये क्या है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या है? फीमेल गैमेट। इधर देखो, और ये सर बता दिए, तब तक तो हम लोग तो फीमेल बनाएंगे आज से। और इसमें क्या बनेगा? मेल गैमेट। तैरने के लिए मैंने कहा था फ्लैजिला कितने होंगे? 2। पक्का? अब सुनो मेरी बात। मेल गैमेट के लिए एक नाम दिया जाता है, मेल गैमेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंथीरोजॉइड। गधो, एंथीरोजॉइड। जोई का मतलब होता है जूलॉजी, मतलब एनिमल। ये एनिमल की तरह क्या करते हैं? मूवमेंट। एंथ्रीडियो 4 के ऊपर रखा है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया के अंदर रखे एंथीरोजॉइड। क्लियर हो तो हाँ? क्लियर है भैया? जो भी केस में पढ़ा रहा हूं इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे है कि अलग अलग? क्या आप श्योर हैं? अच्छा श्योर है। अब मान लो इन्हें पानी मिल गया। एक चीज नोटिस करो, फीमेल गैमेट 1 और मेल गैमेट हजारों। मेल हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहता है। ये पानी है, आज ब्लू है पानी, पानी पानी पानी, और दिल भी सानी 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 सानी। मेल गैमेट पानी में तैरता हुआ जा रहा है। टन टन फ्यूज होकर क्या बनाएगा? जाइगोट। फ्यूज होकर क्या बनाएगा? जाइगोट। कौन सी गोट? तो यहां क्या किया था बे? नहीं रुको जरा, यहां पर भी तो वही किया। यहां पर क्या बनाया था? जाइगोट। मतलब गैमेटोफाइट में क्या था? रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। गैमीट बना, फ्यूज होकर क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा? तेज बोलो। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेल में बना होगी कोबल गुप्ता की, फीमेल में? जाइगोट किसमें बनेगा? हाँ नॉलेज है भाई, ये हल्के मन में ना। आओ इधर देखो, डिवाइड किया और ये आपका जाइगोट माइटोसिस कर रहा है कि माइटोसिस? माइटोसिस। सीख लो मुन्ना, इतनी पेशाब। इतना मेन टॉपिक चल रहा है, हिल जाओगे। जाइगोट डिप्लॉइड था, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद एक ऐसी स्ट्रक्चर। अरे गुरुजी ये तो खोखली है। हाँ बेटा खोखली है, कच्चे बता रहे, कच्चे बता रहे।
गुरु जी ये कौन सी सेल है? पता नहीं। कई खोखली स्ट्रक्चर कहीं भी हो से क्या कहा जाएगा? कैप्सूल। कैप्सूल मतलब खोखला स्ट्रक्चर। कैप्सूल के अंदर ये मौजूद है आपके, कैप्सूल के अंदर ये मौजूद है आपके स्पोर। अच्छा, अब समझे नेताजी इतनी देर से कहा बता है। इसका मतलब ये स्पोर है तो ये हो गई स्पोर मदर सेल। तुम चाहते हो रटाऊं मैं, आऊं मैं, ज्ञान देता चला जाऊं, हैप्पी बर्थडे, बातें खत्म। ऐसे नहीं हो पाएगा मेरी क्लास के अंदर। ये सफेद रंग की बनाई गई स्ट्रक्चर, पहले बताओ डिप्लॉयड होगी कि एप्लॉयड? पूरा बेस बोल रहा है डिप्लॉयड। अच्छा, इसको बोल दिया कैप्सूल, इसको बोलते हैं सीटा। क्या बोलते हैं? सीटा। इट्स नॉट चूटा, इट्स सीटा। और ये पैर वाले रीजन को बोलते हैं फुट। फुट नहीं, फुट, फुट यहां से फुट, सीटा, कैप्सूल। ये क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। और ये रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? गैमेटोफाइट। स्पोर बन गया भाई साहब। स्पोरोफाइट ने क्या बना दिया? स्पोर। क्लियर है बात? तो वहां पे भी तो चच्चा कुछ ऐसा ही किए थे। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई थी और क्या बन गया था? स्पोर। बोलो यार। स्पोर डिवाइड होकर वापस क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट। अब स्पोर, जब कैप्सूल फटेगा स्पोर बाहर निकलेगा। देखते जाना। और स्पोर डिवाइड करके, स्पोर डिवाइड करके नया गैमेटोफाइट बना लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूछो अब क्या होगा? मेल गैमेट आएगा, फीमेल से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड होकर स्पोरोफाइट बनाएगा, फूट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, उसमें होगी मियोसिस और बनेगा स्पोर। अब स्पोर बाहर निकलेगा, जाकर डिवाइड करेगा, वापस बना लेगा गैमेटो। पूछो अब क्या? मेल गैमेट तैरता हुआ आएगा, फीमेल से फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट में फूट, सीटा, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, वो करेगी मियोसिस, अब बनेगा स्पोर, स्पोर जाएगा वापस गैमेटोफाइट बना लेगा। पूछो अब क्या होगा? आओ इस मजा आ रहा है। हाँ, मजा लेने बैठे हो। गैमेटोफाइट में होंगे मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट से ये बाइफ्लैजिलेट की यूनिट बाय। अच्छा, तैरता हुआ आएगा, फीमेल से मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट में फूट, सीटा, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर बनाएगी, स्पोर डिवाइड करके वापस गैमेटोफाइट बना देगा। इतनी बार में भी अब क्या होगा? हद्दों के थकते नहीं हो यार तुम लोग यार। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया है? लाल शेल तुम्हें क्लियर है? अच्छा, अब इधर आओ। अब मेरी बात सुनना, क्या कठिन लगा लाइफ साइकिल में? आज ईमानदारी से बता दो, कह दो आज मुझे कुछ कठिन लगा है। लेकिन अगर स्पोर सीधा डिवाइड करके गैमेटोफाइट बना रहा है, सुन लो मौलाना, बता ही देता है तुमको, समझन ना ही। अगर स्पोर समझ नहीं आया आगे, अगर स्पोर डिवाइड करके सीधे गैमेटोफाइट बना रहा है, सीधे गैमेटोफाइट बना रहा है, इस डेवलपमेंट को डायरेक्ट कहते हैं। इस डेवलपमेंट को डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट लिवर वॉल्ट में होता है। मोसेस का डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, अर्थात उसमें स्पोर सीधे डिवाइड करके गैमेटोफाइट नहीं बनाता, बीच में कुछ स्टेजेस आती हैं, उनका जिक्र हम धीरे धीरे करेंगे। पहले बताओ ये एकदम क्लियर हो गया भाई? अगर बता दोगे तो कसम से आज मीरा झूम झूम के नाचेगी, पायल पटक पटक के तोड़ देगी। आओ, आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताना है। सफेद वाला स्पोरोफाइट की, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? क्या गलत, मैं ये सफेद वाले की बात कर रहा था।
भाई कौन सफेद वाला? जस्ट शट अप। उंगली तुम्हारी तरफ भी दिखा रहे हैं तो क्या प्राइवेट फाइटर बन जाओगी तुम? लड़कों कैप्सूल की अंदर वाली लेयर है स्पोर मदर सेल। हाँ, अभी तक क्या आप उसे स्पम समझ रहे? पूछने में कोई बुराई नहीं। बताइए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताना है लड़कों। हाँ बोलो। अच्छा सब लोग हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉय। स्पोर क्या है? लेकिन बहुत बेहतरीन सीख गए हो, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, बहुत आला। आओ मीरा ना, मैंने कहा ना नाच के पायल तोड़ दूंगी। पायल है नहीं, अब कोई दो पायल पहने फिर हम। आओ आओ इधर देखो। सबसे पहले मैं बहुत सुंदर लिखता हूं, गैमेटोफिटिक, कोई बोलेगा नहीं, मेन प्लांट बॉडी। बहुत सुंदर चार्ट बनाऊंगा मैं, आप खुशी से पागल हो जाएंगे, घर वालों को फोन करेंगे पागल हो गया हूं। घर वाले आएंगे नहीं, घर वाले कहेंगे कुछ नया बताओ। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। बोलिए नहीं, लाद देंगे आपको। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रत्येक स्टूडेंट के घर 10 मिनट के लिए जाऊं, सिर्फ उसका स्टडी रूम देखने, लेकिन मैं कभी जा ही नहीं सकता बेटा, जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, जिंदगी से बीत जाएगी। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, नाना प्रकार की चीजें मिल सकती हैं। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया, हाँ बेटा, हाँ एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया। आर्ची ये बताओ, सुराही उराही लेकर कमर में से रख के फीमेल चलती है कि मेल? अब ये नहीं समझ में आता, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे सुराही यहीं क्यों रखते हो? अरे इस सर पे भी रख सकते हो, टू नो द एग्जैक्ट पेल्विक मूवमेंट, राइट? हाँ, तो आर्चिगोनिया समझने वाले समझ के, बहुत लोग रोड पे समझोगे। फ्लास्क शेप, आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप, सुराही के आकार का। एंथ्रीडिया बनाएगा, बात ना कर, दिमाग नहीं सही है क्या? एंथ्रीडिया बनाएगा, एंथीरोजॉइड, आर्चिगोनिया बनाएगी फीमेल गैमेट। दोनों आपस में फ्यूज हो गए बगैर बताए हमको। सर एक बात नहीं समझ में आ रही, आपने मार्कर का कलर क्यों चेंज किया? क्या है? जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, करने जा रहा है, जिसे देखना हो देख लो। जाइगोट डिवाइड करने जा रहा है, जिसे देखना हो देख लो। जाइगोट डिवाइड करके बनाएगा स्पोरोफिटिक। मारिस भाई की यादों में मैन प्लांट मारी, स्पोरोफिटिक मैन प्लांट मारी, जिनमें आता गुरु जी 3 चीज, फूड, जीडा, कैप्सूल। मारिस भाई की यादों में है। तुम सच में साइको हो, इलाज कराओ बेटा। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल,
स्पोर मदर सेल में मियोसिस। सर मार्कर चेंज करिए। अच्छा, स्पोर। बेटा एक अलग से जो साउंड आ रहा, पहुंच जाऊंगा, सही हो जाओगे एक बार में। चुपचाप पढ़ाई कर। स्पोर सीधे बना दिया गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, जो कौन दिखाता है? रूट, स्टेम, लीफ, लाइक स्ट्रक्चर। अरे लाइक को कॉमन ले लो ना यार। आओ, हो गया? पढ़ाई हो क्या ये अरे बड़ा मोटा हो गया था यार। तो ये बताओ, ये पूरा समझ में आ गया है? ये सीधा सीधा डेवलपमेंट कहलाता है लिवर वॉल्ट का। डायरेक्ट, कोई लिखेगा नहीं, डायरेक्ट, बेहद सरल, बेहद आसान। मेरा एक बच्चा सीख चुका है, मुझे बेहद अच्छे से पता है ये बात। ये कैसा डेवलपमेंट है? डायरेक्ट, पक्का लिवर वॉल्ट का। मोसेस में, ओए पागल हो रहा, खंबे के बगल इधर देखो, मोसेस में स्पोर से गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी बनने के बीच में बहुत सारी बीच में स्टेजेस आएंगी। एक एक करके उन स्टेजेस का जिक्र करेंगे। पहले आइए, थोड़ी फिक्र कर ले, उसके बाद जिक्र करेंगे। लाइए कॉपी लाइए। अरे पेज लाओ, पेज लाओ। बहुत चोर है ये तो। एक पेज ऐसा फाड़ नहीं जैसे अपने कलेजे का टुकड़ा फाड़ के दे रही हो। अच्छी हो। हाँ, शाबाश बेटा, हो गया गए। ये मान लीजिए मर्केंशिया, मरा हुआ डॉर्सी फ्लैटेंड, उसके ऊपर ये कप पाया जा रहा है, और ये जो कप इसके ऊपर जमा हुआ है, जमा मतलब समझते हो, लगा हुआ है, ये जो कप इसके ऊपर जमा हुआ है मर्केंशिया है। ये मर्केंशिया के ऊपर ये जो कप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं जेमा कप। जमा हुआ कप, दैट इज जेमा कप। अरे इसके अंदर तो स्पोर लगा हुआ है, दिख रहा है? देखा? इसके अंदर तो जमा हुआ है स्पोर। क्या जमा हुआ है? स्पोर। हरा है कि काला? हाँ, इतना बड़ा क्या सिंगल सेल होगा कि मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। गैमीट फ्यूज हुआ क्या? लात देंगे, इसमें गैमीट फ्यूज हुआ है? कुछ गैमीट फ्यूज कराया क्या? क्या गैमीट फ्यूज कराया है क्या? तो बेटा एसेक्सुअल की सेक्सुअल, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल। कब जमा है? जमा कब? और ये भी जमी है। अरे जमी है, अरे जमी का ना, देखो लार बन रही हूं मैं। ये तुम्हारा क्या है? जमी। क्या है? जमी। यही डेवलप होगा और बाद में बड़ा होकर नया गैमेटोफाइट बना लेगा। बोलो यार। जमई तुम हैप्लॉइड हो, तुम्हें जिसने बनाया वो भी हैप्लॉइड है। इसको बनाने में माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। समझ गया जमा कब क्या है? जमई क्या है? एसेक्सुअल मल्टी सेलुलर ग्रीन। बोलो यार, जो डेवलप होकर क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। खाओगी? खाओगी? खाने में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? अरे छूती। सुनो, अब मेरी अगली बात, आराम आराम से सीखते जाओ। कभी सोचा था प्लांट जीना में इतना इंटरेस्टिंग होगा? हाँ, मैंने अभी इस पर बात नहीं की आपसे। मैं नेक्स्ट एनसीईआरटी के पहले चैप्टर पर इसी की बात करूँगा। ठीक है, अभी आप दोनों को अलग अलग लेके चलिए। अभी दोनों को अलग अलग लेकर चलिए, ठीक है? वरना आप कहेंगे कि फ्रेगमेंटेशन को मैं किधर ले जाऊँ? ये सेक्शन ले जाऊँ? आप दोनों ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी अगली बात सुनो।
हेलो, ये बताओ यहां तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़ जाए। अब आइए आपको एक चीज दिखाते हैं बड़ी सुंदर सी, देखिएगा आपको आनंद का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा? आनंद का, आनंद बाबू का। चच्चा महाराज, ये क्या है मेरे हाथ में? आनंद स्पोर है। क्या है? स्पोर। कोमल गुप्ता, भाई बहन बहुत प्यारी है ना, बताओ क्या? बहुत प्यारी हो भाई बहन। ये क्या है? स्पोर। स्पोर मदर। हाँ, रोटी हम बनाए हैं कभी? पूछ रहे हो? हटा लो क्या, जिंदगी में छुट्टिया फिर काम करूंगा मैं। जो काम पैसे देके करा सकते हो काम खुद क्यों करूंगा? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में। उतनी देर में कुछ और काम करो, प्रोडक्टिव करो। आटा बेलेंगे, यही लाइफ में बाकी रह गया। भाई आप पैसे क्यों कमाते हैं? समय बचाने के लिए। क्योंकि जिंदगी में क्या नहीं खरीद सकते हो तो उसको बचाओ, जो नहीं खरीद सकते उसको बचाओ, जो नहीं खरीद सकते हो उसको बचाओ, बिल्कुल बचाओ, लाओ, लेकिन तुम आटा मत बचाओ। YouTube पे कुछ लोगों का अन्न प्रेम आ गया, कह रहे हैं आटे की जगह क्ले भी यूज कर सकते थे, बताओ आटा खराब हो गया। मैंने उस पर मारा कमेंट, ठीक है, मुझे छल पे छल करने में बड़ी मजा आती है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इस आटे को वापस मेटलर्जिकल प्रोसेस हम गुजारते हैं, आफ्टर दैट इनकी रोटियां हम ही लोग खाते हैं। चीती है। देखो ये स्पोर है, स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनाएगा लिवर वॉर्ड के केस में। लिवर वॉर्ड के केस में स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन क्या मोसेस के केस में स्पोर नहीं, गैमेटोफाइट तो ये भी है, स्पोर भी है, जो बन रहा ये भी है, बस कुछ स्टेजेस बढ़ जाती हैं। डिवाइड करके पहले एक लंबी लंबी स्ट्रक्चर बनाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, इसमें कोई हंसने की बात नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो आपका स्पोर था, जो उसने धागेनुमा स्ट्रक्चर बनाई, वो बिल्कुल ढीली थी, अर्थात खड़ी रहेगी कि लेटी रहेगी। ऐसा लग रहा है मानो रेंग रही हो। नीमा मतलब होता है धागा, नीमा मतलब सबसे पहले तुमने कोई धागेनुमा स्ट्रक्चर देखी, नाम होगा प्रोटोनीमा। अरे क्लियर है वाली बात? क्लियर है वाली बात? बताओगे? क्लियर है? नाम हो गया प्रोटोनीमा। देखने में हरी हरी होती है, ऐसा लगता है मानो रेंग रही हो। ब्रांच जो होती है, इससे कई सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। मैंने एक दिखा दिया, अब गौर से देखना। सर ये कैसे निकाल लो? स्पाइरल मोसेस है। ये स्पाइरली तुम्हें जूम कर दीजिए, इस यही दिखेगा, यही है ना। ये तुम्हें स्पाइरली जो तुम्हें चोंचा दिख रहा है, इसको बड बोलते हैं। बड, BUD, बड। क्या बोलते हैं? बड। बोलो यार, क्या बोलते हैं? बड। पक्का? इसे ये बताओ, ये साइड साइड लगी है तो क्या मैं इसे लेटरल बड बोल सकता हूं? जैसे ये कलियां दिखने लगे, ये कली फूल नहीं बनाएगी, ये ब्रायो है। कुछ कलियां हैं जो फूल नहीं बना पाती, जो ये लेटरल बड है, जैसे ही दिखेगा इसे बोलेंगे बड स्टेज। कौन सी स्टेज? बड स्टेज। और लो प्रोटोनीमा मारा, टूट गया। कोई बात नहीं, प्रोटोनीमा डिवाइड करके नया डंडा बना लेंगे, घर की बात है। लो नया बना लेंगे, घर की बात है।
तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का तरीका फ्रेगमेंटेशन तो है ही। हाँ, ये फ्रेगमेंटेशन तो हुआ। और ये जो बड है किनारे किनारे, अरे लैटरल बड, ये भी डिवाइड करके नया प्रोटोनिमा बना लेना। बोलो भैया, क्लियर हो तो? हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से प्लस बड जो बड से बड है वो भी डिवाइड करके प्रोटोनिमा बना लेगा। वापस क्या था यहाँ पे? स्पोर। कुछ याद आ रहा है कि जो स्पोर था उसने डायरेक्ट गैमेटोफाइट लिवर वॉल्स में बनाया था और मॉसेस में डिवाइड करके पहले बना था प्रोटोनीमा, ब्रांच था, क्रीपिंग था, हरा था। और जैसे ही स्पाइरल बड निकली, हमने बोला बड स्टेज, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो सकता है और बड के थ्रू भी हो सकता है। जैसे ही इनका साइज थोड़ा और बड़ा हुआ, क्या हुआ? और बड़ा। चलिए बताओ, यहां तक क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार, पक्का? अब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग गई। कैसी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड लीफी स्टेज। कौन सी स्टेज? लीफी स्टेज। समझ गए हमारी बात? बोलो भैया। जब शुरू में क्या था? ये प्रोटोनीमा पहली बार बना। बोलते ही नहीं हो यार। हल्का हल्का चोंच जब शुरू में निकलेगी तो ना, हाँ वही बड स्टेज। बड स्टेज को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कौन सा प्रोटोनीमा? सेकेंडरी। जब ये बड थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? लीफी स्टेज। पहले क्या था? प्रोटोनीमा। जब हल्का हल्का चोंचा निकला था तो उसे क्या बोल दिया था? बड स्टेज। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो बड स्टेज को ही बोला हमने सेकेंडरी फ्रेगमेंटेशन। जब बड ही, सुनो तो, जब बड थोड़ा और बड़ी हुई तो इसी को हम लोग ने बड स्टेज को ही सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। पहले प्रोटोनीमा, हल्का हल्का बड निकला तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा या बड स्टेज। थोड़ा, अरे दोनों एक है यार, बड स्टेज। सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलो या बड स्टेज बोलो। थोड़ा और बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा? लीफी स्टेज। उसके बाद डेवलप हो जाएगा कंप्लीट गैमेटोफाइट में। बताओ, यहां तक बात एकदम क्लियर है? चलो बताओ, ये कौन सी स्टेज है? तो बुलबुल है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, हल्का हल्का बड निकलना देखी, और खिंच गई तो लीफी स्टेज। लो खाओ। आई हो मेरी जिंदगी, तुम पैसा बाहर लेके चली जाओगी, पैसा। प्रोटोनीमा, ग्रीन, क्रीपिंग, ब्रांच और ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच। आगे अभी कहाँ स्पाइरल लीफ आएगी? वो तो लीफी स्टेज में आएगी। ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। धागे नुमा स्ट्रक्चर है ना, नीमा मतलब धागा। आफ्टर दैट क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी है, हाँ मल्टीसेलुलर, बिल्कुल पूरी दुनिया जान रही मल्टीसेलुलर छूती है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उसके बाद लीफी स्टेज, and the last one is development। indirect है कि direct? indirect। is this clear to each and everyone? over and out। पूरा ड्रॉ कर लिया? एकदम सीख गए हो? सोचोगे? आंखें बंद करो। नींद की झपकी मत मार लेना इसी में। आंखें बंद। आंख क्या बंद की है बेटा? इमेजिन करो
तुम इतने छोटे हो गए कि तुम राइजॉइड पकड़ के लटक रहे हो, एक राइजॉइड से लटक के दूसरे राइजॉइड पे जा रहे हो। इमेजिन कर ले रहे हो, बहुत छोटे हो तुम, एक राइजॉइड से लटक के तुम दूसरे राइजॉइड पे जा रहे हो। ऊपर जो छत है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बनी होगी, छत फाड़ दो और जाकर उसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे बैठ जाओ। इमेजिन कर ले रहे हो। अब तुम्हें सामने एक लंबा सा पिलर दिखाई दे रहा है, N3DO4 है वो। अब बेटा पिलर पकड़ लो और जैसे पेड़ चढ़ते हो चढ़ के ऊपर चले जाओ। ऊपर तुम्हें एक बड़ी सी सुराही रखी दिख रही होगी, उस सुराही के अंदर तुमने झांक के देखा तो अंदर एक बड़ी सी सेल रखी थी, फीमेल गैमेट, लिपस्टिक लगाए मुस्कुरा रही है। तभी तुमने देखा मेल गैमेट की बौछार आई तुम्हारे मुंह पे, तुम तुरंत पीछे हट गए। तुम छुप के देखने लगे सुराही में एक कोने से कि अंदर क्या हो रहा है। तुमने देखा गैमेट फ्यूज हुआ, चप से वहां पर चमक आई, एक सिंगल सेल बनी, ज़ाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ज़ाइगोट डिवाइड करता चला गया और तुमने देखा सुराही के अंदर से डंडा निकल रहा, और तुमने माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो उसकी सेल हैप्लॉइड थी। जहां से वो डंडा निकला वो उसका फूट हुआ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा एक डंडा, उसके ऊपर सुराही, सुराही के अंदर फिर डंडा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सीटा। सीटा पकड़ लो, चढ़ते चले जाओ, आराम से बेटा, आराम से, पतला है, लचक रहा है, गिर जाओगे, चढ़ गए। ऊपर तुमने देखा एक स्ट्रक्चर बड़ी सी, तुमने फाड़ के देखा तो अंदर से खोखली थी। कूद जाओ अंदर, कूद जाओ उस कमरे के अंदर, गोल गोल कमरा है। तुमने देखा चारों तरफ तुम्हारे मुंह पर थर्माकोल जैसे गोलियां गिर रही है। तुम समझ गई ये स्पोर है, मियोसिस हो। कैप्सूल फटा और तुम एक स्पोर पकड़ लो, उसी के साथ तुम भी हवा में निकल जाओ। स्पोर गिरा धम से, तुमने देखा स्पोर डिवाइड हो गया और एक हरे हरे रंग का तुम्हें गैमेटोफाइट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आंखें खोलो बस, लाइफ साइकिल कंप्लीट है आपके सामने। यहाँ पर यार देखो, क्लास के जब 7 बजा था ना, आनंद सर उतर के आए, मैं रोड से इधर आ रहा था, उसी टाइम मैं सोच रहा था, तो उतनी देर में जितना मैं सोच पाया अपनी एबिलिटी से वो मैं बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए माफ़ी, ठीक? समझना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, चपटा मर्केंशिया, ठीक? ये मेल वाला डंडा है, मेल सेक्स ऑर्गन का डंडा है, मेल सेक्स ऑर्गन का डंडा है, तो ये कहलाएगा N3DO4। ऊपर एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमेट है। अरे वाह, मेल गैमेट है। पानी लग रहा है तुम्हें? पानी मेल गैमेट है, देख रही हो? ये मेल गैमेट है, अर्थात एंथीरो। क्या कर रहे हो भाई? जब डूबे हो ना तो बोलो नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो भाड़ में जाइए। आप अपना भविष्य अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आप अपने माँ बाप के लिए बना रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? हमको हमारा काम करने से डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ये हमारा धर्म है, समझना। कोई नमाज पढ़ रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, कोई पूजा कर रहा हो उसे डिस्टर्ब, और सारी जिंदगी जब पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता, दंगे भड़क जाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट निकला, पानी की मदद से तैरता हुआ। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चीगोनिया के पास पहुंचा और बाइफ्लैजिलेट गैमेट में से कोई एक फ्यूज कर गया, ठीक? कोई एक फ्यूज कर गया। फ्यूज करने के बाद फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ज़ाइगोट, पक्का? ज़ाइगोट डिवाइड हुआ और निकला स्पोरोफाइट, फूट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होंगी स्पोर मदर सेल। तो जब कैप्सूल फटेगा
जब कैप्सूल, अरे हाथ गीला हो गया, जब कैप्सूल को तो और जल्दी लगी ना सर, आप फोड़ दो। जब कैप्सूल आपका फटेगा तो अंदर से निकलेंगे स्पोर, पक्का। और स्पोर या तो वो प्रोटोनिमस सेकेंडरी प्रोटोनिमा वाला खेल खेलेंगे, या तो अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ तो स्पोर डेवलप होकर एक नया गैमेटोफाइट आपका तैयार हो जाएगा। गैमेटोफाइट से शुरू किया, गैमेटोफाइट पर ख़त्म किया। कोई भी साइकिल होगा जहाँ से शुरू होगा वहीं पे ख़त्म होगा, तब बोलेंगे एक लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। So starting from the gametophyte, ending from the gametophyte, this is life cycle of bryophyte. Thank you.